इस बार जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, क्योंकि इस बार जो मेयर बना है अभी वो केवल मात्र 3 वोटों से वो जीते हैं और एक भी सदन आज तक नहीं चल पाया है। जिन क्रांतिकारी बातों में आकर हमने जो आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, तो वहाँ उनके वादे, उनके दावे, उनके जितने जो चुनावी वादे, वो सभी जो खोखले साबित हो रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि ना तो 5 साल में जो उन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे, मैं उसमें खुद डुबकी लगाऊंगा 2025 में। अभी नगर निगम के चुनाव में उन्होंने कहा था कि तीनों कूड़े के पहाड़ हम 1 साल में खत्म कर देंगे, है ना, और तकरीबन 2.5 साल होने जा रहा है। तो इस तरीके के वादे और उनके लगातार जो भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है। हमें 21 रुपये नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है। हमारे गलियों ठीक कर दो, हमारे क्षेत्र को ठीक कर दो, हमारे जो है नरक बना दिया है 10 साल से, जब से क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा। बाकी चीजें जिनके वो वादे करते हैं वो हवा हवाई है। हमने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। हम दिल्ली में काम चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। जैसा कि अब तक होता रहा है कि वहाँ से काम नहीं मिला, वहाँ से पैसे नहीं मिले, वो काम रोक रहे हैं, वो काम रोक रहे हैं। लेकिन दिल्ली में काम होने बहुत जरूरी है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच लगातार आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जो हैं वो पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले अवतार सिंह कालका, जो कालका जी से जो है विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा से 2015 से विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा। श्रीदत्त शर्मा जी लगातार जो आम आदमी पार्टी के योद्धा बन करके मैदान में रहे पिछले 10-12 सालों से, सभी एक एक करके आप भी विधायक रहे गोंडा से। क्यों ऐसा हो गया कि जो दिल्ली को बदलने चले थे, लंदन पेरिस बनाने चले थे, उनका आप दामन छोड़ करके बीच युद्ध में आप बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके कामों को देख करके, उनके सनातन धर्म की तरफ बढ़ते हुए कदम को देख करके हमने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। हम दिल्ली में काम चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। जैसा कि अब तक होता रहा है कि वहाँ से काम नहीं मिला, वहाँ से पैसे नहीं मिले, वो काम रोक रहे हैं, वो काम रोक रहे हैं। लेकिन दिल्ली में काम होने बहुत जरूरी है। श्रीदत्त शर्मा जी, आपके साथ ही विधानसभा में आपके एक और साथी अवतार सिंह कालका भी रहे। वो अवतार सिंह कालका वो भी कुछ दिन पहले जो है वो बीजेपी में आ गए। तो ये मतलब कैसे ये सब चीजें हो रही हैं कि सभी को जो है वो बीजेपी ही क्यों पसंद आ रही है? सभी को मान सम्मान चाहिए। दिल्ली में पार्टी है कितनी, गिनती की कितनी पार्टी है, तो उसमें से आप अंदाजा ला सकते हैं। जब जहाँ एक जगह मान सम्मान नहीं मिलेगा, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ मान सम्मान मिला तो वहाँ जाएंगे जाएंगे। तो ये मान सम्मान मिल रहा है तो यहाँ पर आ रहे हैं सब। आप पूर्व में विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश रहती है कि आप फिर से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल ख्वाहिश थी हमारी। पूरे हमने 5 साल संगठन को संभाल के रखा है, 5 साल हमने काम किया है वहाँ पर, लेकिन अनदेखी की गई है हमारी वहाँ पर, अनदेखी की गई। और उसके अलावा जो बाकी निगम पार्षद भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी ये कहा कि जब एमसीडी में बीजेपी थी तो हमें फंड अच्छे खासे मिले, अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी है तो अभी हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे हैं, अपनी सरकार होने के बावजूद फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तब आप देखा ही, उन्होंने बताया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। तो ये काम करना है, काम के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, काम चाहिए। चुनावों में कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया और इस बीच आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार, उनको झटके पे झटका लग रहा है। पूर्व विधायक हों, निगम पार्षद हो करंट के, लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और केवल पार्टी का दामन नहीं छोड़ रहे, बड़े बड़े एलिगेशन लगा करके पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय रेखा रानी जी मौजूद हैं, जो इस समय निगम पार्षद हैं भजनपुरा से, दिल्ली जल बोर्ड की मेंबर भी हैं, उनसे बात करेंगे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? आज से 10-12 साल पहले जब आम आदमी पार्टी आई तो एक लगा देश के अंदर एक नई राजनीति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। दिल्ली की जनता ने भी बहुत सराहा, 67 सीट्स दी, 62 सीट्स दी। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया? बीच युद्ध में, अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी रणभूमि, बीच रणभूमि में आप सब योद्धा एक एक करके आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर एक सुखद अनुभूति का एहसास हमें हो रहा है। हमें लग रहा है कि हम एक अच्छे परिवार में शामिल हुए हैं, जिस परिवार का हमेशा से देश और अपने स्टेट के लिए हर जगह जो है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हम उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और अगर हम बात करें जिन क्रांतिकारी बातों में आकर हमने जो आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, तो वहाँ उनके वादे, उनके दावे, उनके जितने जो चुनावी वादे, वो सभी जो खोखले साबित हो रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि ना तो 5 साल में जो उन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे, मैं उसमें खुद डुबकी लगाऊंगा 2025 में।
अभी नगर निगम के चुनाव में उन्होंने कहा था कि तीनों कूड़े के पहाड़ हम 1 साल में खत्म कर देंगे, है ना, और तकरीबन 2.5 साल होने जा रहा है। तो इस तरीके के वादे और उनके लगातार जो भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है, आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार साबित हुआ है, जिसमें सभी उनके बड़े बड़े सभी नेता जो है और जेल जा चुके हैं, और ये अभी लगातार चल रहा है। इसमें और बहुत सारे भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं, चाहे उनके शीश महल का है या जो, तो जिन बातों से हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे दिल्ली की जनता वो भी नाराज़ है, आम पब्लिक नाराज़ है उनकी इन सब चीज़ों से, क्योंकि ना तो बुजुर्गों को पेंशन दे पा रहे हैं, ना वो हमारी क्षेत्र की गली सड़क जिनके लिए हम चुनकर आए हैं नगर निगम में कि हम कूड़ा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे, गड्ढे मुक्त गलियां बनाएंगे, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब कमेटियां नहीं बनी है नगर निगम में, कोई कमेटी नहीं बनी है, ना स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अलावा भी जो 25 कमेटियाँ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट कमेटियाँ जिनमें हम अपने सभी कार्यों को विचार करते हैं, उस पर बजट पास होता है, तो वो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से निराश होकर हमने आज जो है ये निर्णय किया है। आप एक महिला भी हैं और इस बार का जो चुनाव है कहीं ना कहीं महिला केंद्रित चुनाव है, और अरविंद केजरीवाल लगातार सब जगह एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मैं महिलाओं का भाई हूं, महिला सम्मान 2100 रुपया इनको दिया जाएगा। तो आप महिला होने के बावजूद भी मतलब क्यों ऐसा हो गया जब वो तो महिला सम्मान की और खुद को भाई बता रहे हैं सब महिलाओं का, और आप उस समय छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, उन्हीं के एक राज्यसभा मेंबर है, हाँ, वो महिला है, स्वाति मालीवाल जी। तो वो प्रकरण सभी के सामने है, जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, और इस पे भी बहुत चर्चाएं चल रही है। अगर वो अपनी पार्टी के होते हुए इस तरीके के आरोप लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ। और आज अगर मैं बात करूँ, क्षेत्र की आम जनता, आम पब्लिक वो भी नाराज़ है। मैंने कल भी हम लोग ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, क्योंकि एरिया में राउंड था, तो कई महिलाएं जो बाहर बैठ के धूप में बैठी हुई थी, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा जी क्षेत्र को नरक बना रखा है, दिल्ली का हाल बुरा कर रखा है। मैंने कहा आपको 2100 रुपये देने वाले हैं? कह रहे हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। महिलाओं ने कहा नहीं, ये महिलाओं ने कहा हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है, हमारे गलियों ठीक कर दो, हमारे क्षेत्र को ठीक कर दो, हमारे जो है नरक बना दिया है 10 साल से, जब से क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा। बाकी चीज़ें जिनके वो वादे करते हैं वो हवा हवाई है। आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि लगातार जो नेता आ रहे हैं, इससे पहले अभी जो वहाँ के मौजूदा पूर्व जो विधायक हैं वो भी आ चुके हैं, अवतार सिंह कालका वो भी आ चुके हैं, तो ये पूरी एक फौज है आम आदमी पार्टी की, फाउंडर मेंबर से लेकर के तमाम सदस्य वही जो दामन छोड़ रहे हैं। इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में काफ़ी असर इसका पड़ेगा, और चुनाव में असर तो वैसे भी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार जो है मतदाता अपना रुख बदलने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार उनकी पिछले 3 बार सरकार रही, इस बार बदलाव होना निश्चित है, और इस चुनाव में भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के, हमारी विधानसभा के बहुत ही प्रमुख लोग जो है आज इस आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जो मेरा बहुत छोटा सवाल था वो इस चुनाव से नहीं बल्कि आने वाले मेयर चुनाव से है, क्योंकि 2 पार्षद आज छोड़ गया आम आदमी पार्टी, 3 दिन पहले और 2 पार्षदों ने छोड़ दिया था। तो आने वाले समय में हम यहाँ देखे ना देखे, क्या मेयर में हम इस बार देख रहे हैं कि मेयर में सरकार बदलने वाली है दिल्ली में? इस बार जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, क्योंकि इस बार जो मेयर बना है अभी वो केवल मात्र 3 वोटों से वो जीते हैं, और एक भी सदन आज तक नहीं चल पाया है। कोई ऐसा मंच नहीं है जहां हम अपनी समस्याएं रख सके, जहां हम अपनी बात रख सके, अपने क्षेत्र की समस्याएं रख पाए, कुछ नहीं है ऐसा, तो कोई काम नहीं हो रहा। तो इस बार सभी ने मन बना लिया है, क्योंकि मैं पहले भी निगम पार्षद रह चुकी हूँ 12 से 17, बेहतरीन काम हमने क्षेत्र में किया। उन्हीं कामों को देखते हुए जनता ने मैं फिर दोबारा से, की सत्ता थी तब बीजेपी उसमें थी और मैं कांग्रेस में थी, अलग पार्टियों के होते हुए भी बहुत अच्छे से हमारी सारी जो है आपस में ट्यूनिंग थी, और बहुत अच्छे से हम लोग काम कर पाए अपने क्षेत्र में। हमने शायद ही कोई गली छोड़ी हो जो ना बनी हो, लेकिन इस बार हालात ये है कि हम मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना रेखा रानी जी को, एक बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि चुनाव, अभी दिल्ली चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद जब जो मेयर का चुनाव होने वाला है, इसमें यकीनन इस बार काफ़ी दिलचस्प होगा, और एमसीडी जो अभी आम आदमी पार्टी के पास है बीच टर्म में, उसमें भी सत्ता जो है पलटती हुई इस चुनाव से नजर आ रही है।